शुक्रिया इन भाई साहब का जिन्होंने मुस्कुराते हुए मेरी ऑफर्ड प्राइस एक्सेप्ट कर ली। तुर्किस्तान स्टेशन के बाहर ठंड इतने कड़ाके की थी कि अगर हम ज्यादा देर बाहर रुकते तो शायद जम ही जाते। यहाँ की हवा में एक ताजगी है। हॉस्टल पहुंचकर हम सीधे सो जाते हैं और अगली मॉर्निंग रेडी होकर निकलते हैं शहर खोजने। हॉस्टल से निकलकर हम एक लोकल की मदद लेते हैं बस स्टॉप के लिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ के टाइम जोन के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। एंड देन टर्न टू द लेफ्ट। Cosivo. जैसे अगर मान लीजिए इंडिया में टाइम अभी सुबह के 9 बज रहे हैं, तो ईस्ट कजाकिस्तान या पूर्वी कजाकिस्तान में जो टाइम है वो 9:30 हो रहा होगा, और जो वेस्ट कजाकिस्तान है उसमें जो टाइम है वो 8:30 हो रहा होगा। तो ईस्ट कजाकिस्तान का टाइम हमारे देश से आधे घंटे आगे है और वेस्ट कजाकिस्तान का टाइम हमारे देश के टाइम से आधे घंटे पीछे है। यानी कि ईस्ट कजाकिस्तान और वेस्ट कजाकिस्तान के टाइम के बीच में 1 घंटे का डिफरेंस। टाइम जोन का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि टाइम जोन का नॉलेज होता है तो आपके ट्रेन, प्लेन, इवन बसेस को मिस करने के चांस कम रहते हैं। सामने है मेरे दस्तरखान यानी कि ट्रेडिशनल डाइनिंग एरिया। मैं अभी दस्तरखान के बाहर ही था कि मुझे जेट प्लेन और उसकी ट्रेल्स बहुत क्लियरली दिखती है, वो भी तब जब वो 35,000 फीट ऊपर है। ये कैसे होता है, इसके पीछे के साइंस को 1 मिनट में समझते हैं। सबसे पहले जेट फ्यूल के इंग्रेडिएंट्स, ये बेसिकली होते हैं हाइड्रोकार्बन्स, जो कि चेन कार्बन की है जिनके साइड से हाइड्रोजन लटक रही होती है। ऐसे कई तरह के जेट फ्यूल्स होते हैं। इन मॉलिक्यूल्स के बीच केमिकल बॉन्ड्स होता है जो कि दी सोर्स ऑफ एनर्जी है। जब ये हाइड्रोजन फ्यूल जलते हैं तब ये एनर्जी रिलीज करते हैं और उसके साथ निकलता है वाटर वेपर, जो कि इंजन के पीछे से रिलीज होकर एयरक्राफ्ट को आगे की तरफ धकेलती है, और इसीलिए हमें दिखते हैं ये कॉन्ट्रेल्स यानी कि कंडेंसेशन ट्रेल्स। मैं अभी बस स्टॉप पे बैठा था तो मैंने आंटी जी से पूछा कि मुझे करावान सराय जाना है, कौन सी बस मिलेगी। तो आंटी जी मुझे बता रही हैं 18 नंबर, 15 नंबर, 30 नंबर। राज कपूर Капур очень любит. Зита, Радж Капур любит. बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। तुर्किस्तान का नंबर 1 अट्रैक्शन है करावान सराय, और अगर आप भी चाहें तो करावान सराय आ सकते हैं। कैसे? इसके लिए आपको आना पड़ेगा कजाकिस्तान, और कजाकिस्तान पहुंचने के बाद आपको फिर आना पड़ेगा तुर्किस्तान। करावान सराय प्राचीन सिल्क रोड जैसे प्रमुख व्यापार मार्गों के किनारे सड़क के किनारे की सराय थी, जो वस्तुओं, विचारों और संस्कृति के आदान प्रदान के केंद्र के रूप में भी काम करती। 20 हेक्टेयर से भी ज़्यादा एरिया में फैला ये कारवान सराय एक बहुत ही प्रमुख स्थान है तुर्किस्तान में। इसमें सिनेमा हॉल है, फ्लाइंग थिएटर है, बाज़ार है, बोटिंग है और भी बहुत कुछ है। प्रॉब्लम ये है कि सारी सीरीज़ अभी रेडी नहीं है और मैं जितना भी चाहूँ इसको जल्दी डालना नहीं डाल पा रहा। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा सब्र रखें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, थोड़ा सा और पेशेंस रखें। वैसे मेरा आज का गोल है मोयसलम जाना, लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले हमें गुजरना होगा करावान सराय से। तो इस करावान सराय की झलक लेते हुए हम पहुँचते हैं मोयसलम।
ख्वाजा अहमद यसावी, जिनके नाम और स्थान पर ये मौसलम है, वो एक सूफी प्रीचर थे 12वीं शताब्दी में। इसी स्थान पर तिमूर ने इस मौसलम का निर्माण करवाया और ये तिमुरिद आर्किटेक्चर के बेहतरीन एग्जाम्पल में से एक है। इसमें ग्लेज टाइल्स, मोज़ाइक्स, पैटर्न ब्रिकवर्क और इस्लामिक कैलीग्राफी। मकबरे की पवित्र प्रतिष्ठा विदेश तक भी पहुंची। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में पड़ोसी उज़्बेक खानते से मोहम्मद शायबानी कहन के उत्तराधिकारी उब्दुल्ला खान, जो कि बाबर के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ने जा रहे थे, उन्होंने लड़ाई से पहले मकबरे पर रुक करके अपनी श्रद्धांजलि दी थी। बाद में यही बाबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक बने। मतलब आप कजाकिस्तान आते हैं और ऐसे लोगों से मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आपको भी इस तरह की व्यू देखनी है तो आपको आना पड़ेगा कजाकिस्तान, और कजाकिस्तान आने के बाद ही आप देख पाएंगे ये व्यू। तो मेरे पीछे जो है ये मौसलम है। तैमूर की इमारतों में से एक अरब कहावत, यदि आप हमारे बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी इमारतों का निरीक्षण करें। यही कारण है कि यूनेस्को ने 2003 में मकबरे को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी है। समरकंद, हुमायूं के मकबरे और ताजमहल के स्थलों के लिए समान अंतर्राष्ट्रीय मान्यता का पालन करते हुए इस मकबरे को भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया। अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि इसको देखने से क्या होगा, तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट आर्किटेक्चर, इट्स ऑल अबाउट ब्यूटी, इट्स ऑल अबाउट आर्ट, इट्स ऑल अबाउट हिस्ट्री, इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंस और इंसान की मेहनत। क्योंकि ये जो आर्किटेक्चर है इसको बनाने में बहुत 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 कौशल और मेहनत की ज़रूरत पड़ी है। तो इसीलिए मैं इन सब जगहों को घूमता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप भी आएँ और इसको देखें। और अगर आप नहीं आ सकते तो मेरा वीडियो देखें और फिर इसको पसंद करें। हर धर्म की अपनी खासियत होती है और हर धर्म का अपना तरीका होता है। अभी 7:30 होने जा रहा है, मतलब 2.5 घंटे मैंने जितना घूमा तो बहुत घूमा, काफ़ी कुछ देखा, काफ़ी कुछ फील किया। और अभी तक सिर्फ मुझे एक मौसलम के टिकट के लिए 500 टेंगे देने पड़े। और ऑब्वियस सी बात है, आप किसी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के अंदर जा रहे हैं तो कुछ तो देना ही पड़ेगा। और वो 500 टेंगे मतलब 100 रुपये। और उस 100 रुपये में उस मौसलम में एज सच अंदर कुछ खास है नहीं, तो आप टिकट नहीं भी ले और नहीं भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट डेफिनेटली जिनके लिए आस्था की बात है या जो ये सोच के आए कि जब आ ही गए हैं तो क्यों छोड़े कुछ, तो उन लोगों के लिए आप 500 टेंगे दे करके घूम सकते हैं। और फ़िलहाल मैं अभी भी कारावान सराय में हूँ, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। तो जो मेन खूबसूरती है कारावान सराय की, वो तो अब शुरू होगी,
क्योंकि कहा जाता है कि जब पहले के समय में लोग कैरावान से यहाँ से गुजरते थे तो दिन के टाइम में, समर्स के टाइम में बहुत गर्मी हुआ करती थी, तो दिन के टाइम तो लोग अंदर ज़मीन के नीचे रेस्ट करते थे। ऐसे आर्किटेक्चर, ऐसे स्ट्रक्चर्स अभी भी हैं। और जब रात होती थी तो महफिल जमती थी, जैसे हम शोले में देखते थे, महबूबा। तो कुछ इस तरह का माहौल हुआ करता था। और ठंड के टाइम में उल्टा होता था। तो कह लीजिए कि दोनों ही माहौल यहाँ पे हैं। दिन में आप फ़ोटोज़ लीजिए, घूमिए, और रात में भी बोटिंग का और जो आई थिंक लाइट शो वगैरह है उनका आनंद होगा। बाकी गाने वाने बजते रहते हैं यहाँ पे, माहौल पूरा तगड़ा है। तो आपका यहाँ आने का जो पैसा है वो वसूल हो जाएगा। और मैंने बताया ना, यहाँ आने के लिए ना तो आपको वीज़ा के पैसे देने हैं, ना ही इस कारावान सराय के पैसे देने हैं। बस आपको दिल्ली से फ़्लाइट लेनी है और आपको बाई ट्रेन यहाँ पहुँचना है, और उसके बाद तो